कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर तुम्हारा काना चुप बैठा है ना मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं अभी तुम्हें बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो भी साक्षात तरीके से, प्रत्यक्ष रूप में मेरे बच्चे। इस वजह से ना मैं अभी तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हारे सवालों का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता अभी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ अलग सा, जिसे देख कर ना तुम भी अचंभित रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। और सुनो, योजनाएं तो बन रही हैं तुम्हारे लिए, लेकिन बेहतर से भी बेहतरीन बना रहा हूँ। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी कठिन चीजें, कठिन रास्ते तुम्हारी जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओगे। तुम्हें चलना है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें चलते जाना है, चलते जाना है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जब रुकना होगा तो मैं तुमसे कह दूंगा कि रुक जाओ। और ना एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चे कि तेरे जीवन में इतनी गति आएगी, तुम इतनी गति से, इतनी रफ्तार से आगे भागोगे कि कोई तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि मैं ना तुम्हें रुकने दूंगा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं दूंगा। और सुनो, तुम्हारा बहुत दिनों से मन है कि मैं खाटू श्याम जी जाऊं, तो आ जाओ ना मेरे बच्चे, खाटू श्याम जी आ जाओ। और एक काम करना, अपनी जो भी शिकायत है, जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है, तो लिख कर लेकर आना एक पर्ची पर मेरे बच्चे। और जो मेरी दान पात्र है ना, उसमें डाल जाना कुछ पैसों के साथ, जो भी तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो, ठीक है ना। और वहां पर डाल के जाना। वो मनोकामना तुम्हारी 1 महीने के अंदर ही अंदर मैं पूरी कर दूंगा। विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी वो मनोकामना खाटू श्याम जी पूरा कर देंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चे ना अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं कि उनकी शादी कैसे होगी, कब होगी। बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, मेरी उम्र निकलती जा रही है। कब होगा, कैसे होगा, पैसों का इंतजाम कैसे मिलेगा, जीवन साथी कैसे कोई तुम्हारे बच्चों का हाथ थामेगा। बस इसी चिंता में हमेशा लगे रहते हो। ये क्यों सोचते हो कि उसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, आस पड़ोस में शादी हो गई, तो मेरे बच्चों की भी शादी जल्द से जल्द हो जाए। नहीं मेरे बच्चे, देखो, हर किसी के कर्म, हर किसी के संजोग अलग अलग है, हर किसी की चीजें अलग अलग है मेरे बच्चे। तो ये किसी से तुलना मत करो कि अगर उसकी शादी हो गई तो मेरे बच्चों की भी हो जाए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चों की किस्मत को मैं लिख रहा हूँ, और जो मैं लिखता हूँ ना, वो बेहतर से भी बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते, तुम जिसको देख रहे हो ना, क्या पता उसकी शादी अच्छी ना चले। और अगर तुम थोड़ा देरी से करोगे तो जो चीजें देरी से होती है ना, सोच समझ कर की जाती हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलती है मेरे बच्चे। वो बहुत अल्प चीजों में खत्म नहीं होती, अल्प समय के अंदर वो चीजें खत्म नहीं होती। तो सुनो मेरी बात को, इतना जल्दबाजी मत मचाओ और इतनी चिंता भी मत करो, लोगों की बातों में भी मत आओ, क्योंकि लोगों की आदत है बातें बनाना। तुम उन बातों में मत आओ। कम से कम तुम तो अपने बच्चे का साथ दो ना। तुम उनको पीछे क्यों खींच सकते हो? उनका आत्मविश्वास तुम नीचे गिरा रहे हो। और तुम्हें तो अपने बच्चों की ढाल बनना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों की हिम्मत बनना चाहिए कि नहीं, तुम करोगे। और अपने बच्चों से सीखो, तुम्हारे बच्चे कितने हिम्मत वाले हैं। वो नहीं डरते दुनिया से, वो किसी से नहीं डरते, और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत में थोड़ा योगदान दो ना, कि वो भी आगे बहुत कुछ कर सकें, नाम कमा सकें। सिर्फ शादी कर लेना ही एक जिंदगी नहीं है मेरे बच्चे, वो जिंदगी का एक हिस्सा है। तो वो हिस्सा भी जुड़ जाएगा ना, आज नहीं तो कल। क्यों चिंता करते हो तुम? और सुनो, कहीं तुम बाहर जा रहे हो ना, तो ध्यान से जाना मेरे बच्चे। और जहां पर भी तुम जा रहे हो ना, वहां पर तुम्हें मैं मिलूंगा, मेरा मंदिर मिलेगा रास्ते में, और उस मंदिर के दर्शन करते हुए जाना। तुम्हारे रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, सब बहुत बहुत अच्छे से होगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे शरीर का, जो तुम्हारे रंग रूप का, तुम्हारी चीजों का मजाक उड़ाते हैं ना मेरे बच्चे, कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें कैसे बनाया है ईश्वर ने, तुम कैसे अजीब से दिखते हो, तो उनकी बातों में कभी भी मत आना, कभी मत आना। क्योंकि हर एक मेरा बच्चा अलग है, हर एक बच्चे के अंदर विशेष कला है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी है। वो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तुम टूट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कला है ना, वो उनके अंदर है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे? वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं इस तरीके से मेरे बच्चे, लेकिन तुम टूटोगे नहीं। तुम आगे बढ़ते जाओगे, और आगे चलकर तुम ही इतना नाम कमाओगे, इतनी मेहनत करोगे ना, कि सब तुम्हारे पास आएंगे। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना, बल्कि उनके ही काम अटकेंगे, और वो तुम्हारे पास आकर
तुमसे ही मदद मांगेंगे मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे ही हाथ फैलाएंगे, तुम देखना। और कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर वालों पर भी छोटी छोटी बात पर चिल्लाओगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुम्हारे मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है ना, उससे बात करो। तुमने बहुत दिनों से उससे बात नहीं की। जब तुम उससे बात करोगे, अपने दिल की बातें, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके सामने कहोगे ना, तो शायद तुम्हें अच्छा महसूस होगा और चिड़चिड़ाहट है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। और जब खाली बैठा हुआ करो ना, तो राधे राधे करते रहा करो, शांत मत बैठा करो, खाली मत बैठा करो, अपने मन को खाली मत छोड़ा करो। क्योंकि जब तुम खाली छोड़ते हो ना, तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं, विकार आते हैं। और इन विकारों से बचने के लिए मेरे बच्चे, मेरा नाम जाप किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में तुलसी जी है ना, हरी भरी है मेरे बच्चे, यानी कि तुलसी जी तुम्हारे घर से बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। बस तुम तुलसी माँ की रोज सेवा किया करो, रोज उनके आगे दीपक जलाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो पुराने बर्तन रखे हुए हैं ना मेरे बच्चे, जो सिर्फ रखे रखे खराब हो रहे हैं, ना तुम उनका कोई इस्तेमाल करते हो और ना कुछ करते हो मेरे बच्चे, बस वो ऐसे ही रखे हुए हैं और वो आने वाले वक्त में ना खराब हो जाएंगे। क्योंकि तुम नई नई चीज़ें वैसे ही बाजार से ले आते हो उसे इस्तेमाल करने के लिए, और पुरानी चीज़ें अभी तक रखी हुई हैं। या तो उन्हें बेच दो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसे उसकी सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे पास, और भी दूंगा और दूंगा। तुम अगर देने वाले बनोगे ना, तो मैं तुम्हें और दूंगा मेरे बच्चे। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, कभी नहीं। और सुनो, हाल ही में कोई इंसान है तुम्हारे आसपास ऐसा जो बहुत तुम्हारे आसपास घुलने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है और ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा वो बहुत अपना है। लेकिन सच कहूँ मेरे बच्चे, बस वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे ज़रिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वही इंसान ना आगे चलकर तुम्हें ही वार करेगा। तो ऐसे इंसानों से ना पीछे हट जाओ। अगर कोई ऐसा इंसान है और तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसके आव भाव से, उसकी चीज़ों से तुम्हें अगर पता लग रहा है ना कि वो कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना, तो दूर हट जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि वो लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो ऐसा जहर है मेरे बच्चे कि धीमे धीमे तुम्हारे ज़िंदगी में घुल जाएगा। तो ऐसे चीज़ों से दूर ही रहो ना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हें कोई हौसला देना चाहता है, तुम्हारी परवाह करना चाहता है, तुम्हें रोका टोकी करना चाहता है ना, तब तुम्हें पसंद नहीं आता, तब तुम गुस्सा करते हो उनके ऊपर, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो। पर कभी ये नहीं समझते हो कि अगर वो तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम उनकी परवाह को, उनकी चिंता को ना बंदिशें समझ लेते हो। देखो मेरी बात, कुछ बंदिशें, कुछ चीज़ें मेरे बच्चे तुम्हारे ही सुरक्षा के लिए होती हैं मेरे बच्चे। तो उन सुरक्षा को सुरक्षा बनकर ही रहने दो। देखो, चिड़चिड़े मत हो। अगर कोई तुम्हारी चिंता करता है, तुमसे प्यार करता है ना, तभी वो तुम पर बंदिशें लगाता है, तुम पर रोक टोक करता है। उसका जो नीयत है ना मेरे बच्चे, वो साफ है। बस वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो मेरे बच्चे, और इस कारण वो तुम्हें बार बार रोकता है, टोकता है। तो उसकी रोक टोक को ना उसका प्यार समझो, ना कि गुस्सा या नाराजगी मेरे बच्चे। जाओ उनसे बात करो। उन्हें गुस्सा लगा है, तुमने जिस तरह से उनसे बात की है ना, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाओ और जाकर उनसे बात करो, माफी मांगो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।